परमेश्वर ने हमारे साथ नई वाचा बांधा है, इसे हम जान रहे हैं, हम इसे समझ रहे हैं और पिछले 2 संडे से हम इसे देख भी रहे हैं और आज की सुबह हम इसमें और आगे चलेंगे। जिसे कि हमने देखा कि थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लूँ ताकि आप जो है उसे पकड़ सके, है ना। जैसे कि हमने देखा था पिछले संडे को कि गलाती 2 उसके 21 में लिखा है कि आई डू नॉट सेट असाइड द ग्रेस ऑफ गॉड, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain। है ना। अगर इसे हम हिंदी में पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था हमें धर्मी ठहरा देती तो नई वाचा का कोई जगह ही नहीं होता, नई वाचा आती ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने पुरानी वाचा को व्यर्थ ठहराया और जो व्यर्थ है उसे लिखा हुआ है इब्रानी में, आप पढ़ेंगे, आप इब्रानी 8 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उसे लोप हो जाना चाहिए, है ना, उसे विहीन हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि नई वाचा आ गई है। और नई वाचा, और फिर हमने देखा था पर्पस ऑफ द लॉ क्यों दिया गया, वो हमारी एक स्कूल मास्टर के समान हुई, है ना, एक शिक्षक के समान हुई। पुरानी वाचा ठीक है हमें उस स्तर पर नहीं ले जा सकती थी, या मैं कहूँ उस जगह मिरास में नहीं ले जा सकती थी, तो फिर दिया ही क्यों गया, इसलिए दिया गया ताकि वो हमारी शिक्षक हुई, ताकि हम बाय फेथ धर्मी ठहर सके, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर सके। क्योंकि कोई भी आज तक यीशु मसीह को छोड़ कोई भी पुराने व्यवस्था को पूरे व्यवस्था को पूरा करके कोई धर्मी नहीं ठहर सका। अगर आपने 9 माना है और 10वां तोड़ दिया तो याकूब 2 उसके 10 में लिखा हुआ है तो आप अपराधी ठहरे। मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए सब तोड़ दिए। अगर उसे हम पढ़े याकूब 2 उसके 10 को अगर हम पढ़े, याकूब 2 और उसके 10 को अगर हम पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, अगर एक व्यवस्था आपसे नहीं पूरी हो सकी तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसका मतलब जो मर्डर कर रहा है, जो लालच कर रहा है, जिसके अगर जो सोच भी रहा है ना, अगर जो मर्डर करे उसका भी समझ लीजिए सेम परिणाम, सेम रिजल्ट मिलेगा, कर्स मिलेगा। क्योंकि अगर तू व्यवस्था तोड़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 4 पीढ़ी तक घुसकर तेरे पीढ़ियों को श्राप दूंगा। दैट वाज द फेसेट्स ऑफ द ओल्ड कॉवेनेंट, कि अगर तुझे आशीष पाना है तो पूरी व्यवस्था को पूरा कर, धर्मी ठहर और आशीष पा। लेकिन अगर आपने एक भी तोड़ा तो उसके बाद श्राप आएगा, और सिर्फ आपको नहीं, 4 जनरेशन तक, 4थे जनरेशन तक, 4th जनरेशन तक श्राप आएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसे में तो मेरे लोग जो है आशीष नहीं पा पाएंगे, क्योंकि कोई धर्मी नहीं ठहर पाएगा। आशीष पाने के लिए धर्मी ठहरना जरूरी है, बिना धार्मिकता के आशीष आपको नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने पुस्तक में बताया था कि आज क्यों विश्वासी जन आशीषित जीवन नहीं जी रहे हैं, या आशीष नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो मिक्सिंग है, सम ग्रेस एंड सम लॉ, थोड़ा सा ग्रेस मान लेंगे, थोड़ा सा व्यवस्था मान लेंगे। मिक्सिंग है, मिक्सिंग और डेंजरस होता है। मिक्सिंग होता है, वचन कहता है कि नई दाखरस को पुराने मस्कों में मत डालो, नहीं तो फट जाएगा। ना ही लॉ रहेगा और ना ही ग्रेस, आप कहीं के नहीं रहेंगे, और बहुत डेंजरस है। मिक्सिंग इज वेरी डेंजरस, वेरी पॉइजनस। पौलुस भी बताता है गलातियों में, किसने तुम्हें भरमा दिया आत्मा की रीति शुरू करके तो फिर से कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है। तो इसका मतलब हम कामों के द्वारा कर्मों के द्वारा
हम धर्मी नहीं ठहर सकते। अगर आप धर्मी ही नहीं ठहरे तो आपको आशीष कैसे मिलेगी? और परमेश्वर चाहता है आपको आशीषित करना, आपको आशीष देना, एक अच्छा जीवन, एक भरपूरी का जीवन, कंप्लीट होल हेल्थ भरा जीवन जिसमें कोई लैक ना हो, बीमारी भरा जीवन नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन परमेश्वर देखना चाहता है अपने लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया है। और जब परमेश्वर क्रिएट किया है अपने बच्चों को, ऑब्वियसली जब हम माता पिता है, हम जो माता पिता है वो समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट देना चाहते हैं। बीमार होते हैं, अगर बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख किसे होता है? माता और पिता को होता है। वो हमेशा चाहते हैं मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, भरपूरी में रहे, कोई लैक ना हो। बच्चा कुछ भी मांगता है तो हम उसे देने की भरसक कोशिश करते हैं, है ना? कुछ भी मांगा बच्चा तो देने की कोशिश करते हैं। उसे हमारा पिता है। जस्ट इमेजिन, तो परमेश्वर कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो जस्ट इमेजिन तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले क्यों न देगा? मुख पसार में उसे भर दूंगा। बोलने की देरी है। तो परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता है। शुरू से यही था प्लान। गड़बड़ हुई, है ना, आदम के द्वारा, और लिखा है कि एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा पाप जगत में आया, श्राप जगत में आया, मृत्यु जगत में आई, बीमारी जगत में आई, गरीबी जगत में आई। परमेश्वर का प्लान नहीं था। पर रिडेम्पटिव प्लान, जो रिडेम्पशन का जो प्लान था, परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही लिख दिया कि स्त्री से एक सीड जन्मेगा और वही तेरे सर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। भविष्यवाणी हो गई बहुत पहले। शैतान डरने लगा, उसको लगा कैन हाबिल यही है वो सीड जो मेरे सर को कुचलेगा। उसने कैन के मन में विरोधाभास उत्पन्न किया और हाबिल को मार डाला। बहुत खुश होगा, ओ मैंने सीड को मार दिया। पर हाँ, हम जानते हैं शैतान जो है वचन को जानता है पर बुद्धिमान नहीं है क्योंकि बुद्धिमानी किससे मिलती है? जो परमेश्वर के वचन को, विजडम इज एक्चुअली जीसस। हालेलुया। विजडम इज एक्चुअली जीसस। बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। जो बिना औलाद, लिखा है याकूब 1 उसका 2 में ही लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा होने पर यदि 5 पद, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो मांगने की जरूरत है। यीशु मसीह को जब अपने जीवन में हम आमंत्रित करते हैं तो विजडम परमेश्वर देता है, रेवलेशन को देता है। स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, पवित्र आत्मा के ये परिपूर्णता में आती है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमने देखा पर्पस ऑफ द लॉ, है ना, उसके 3:24-25 को हम पढ़ चुके हैं कि therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith, but after faith has come we are no longer under a tutor। अगर 2:21 को हमने पढ़ा तो क्यों ना हम 3:21 को भी पढ़े, क्योंकि इसमें अगर आप पढ़े तो लिखा, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अगर व्यवस्था जीवन को दे पाती, आशीष को दे पाती, लाइफ को दे पाती, जो कि नई वाचा में ब्लेसिंग है ना, इसलिए न्यू कॉवेनेंट में आने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, ब्लेसिंग पाना है, अगर एक विश्वासियों को ब्लेसेड जीवन जीना है, ब्लेसिंग पाना है, परमेश्वर के आशीष को पाना है, आपको न्यू कॉवेनेंट में आने की जरूरत है। ओल्ड कॉवेनेंट में आप रहेंगे और दुआ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने रखा है, न्यू कॉवेनेंट की ब्लेसिंग को, अब्राहम की ब्लेसिंग को हम पुरानी वाचा में रहकर या पुराने नियम में रहकर हम नहीं पा सकते। दैट्स अ फैक्ट।
मुझे मालूम है कई लोग संदर्भ नहीं रखेंगे इस पर, गॉड ब्लेस यू, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको, लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वो प्रतिज्ञा, वो ब्लेसिंग, वो इनहेरिटेंस, ब्लेसिंग, अब्राहम्स की ब्लेसिंग्स साफ साफ बता रही, जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। बाय फेथ वी आर राइचियस, और जब हम राइचियस होते हैं अब्राहम की सारी आशीष को हम हाँ और आमीन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, प्रभु ने सब कुछ कर दिया, हमें जानना चाहिए कैसे लेना है। बाय फेथ वी हैव टू रिसीव, है ना, गिफ्ट दे दिया है, गिफ्ट को खोलने की जरूरत है। बाय फेथ, इसलिए तो कुरिन्थी में लिखा हुआ है कि हम आंखों देखी चाल नहीं चलते, बट बाय फेथ वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। विश्वासियों का जीवन एक विश्वास से भरा हुआ चाल होता है। चलन क्या होता है? विश्वास से भरा होना चाहिए। यरदन नदी दो भाग कब हुआ? प्रार्थना तो बहुत पहले से हो रही थी, सुबह उतरना है, रात में हो जाती, पर नहीं हुआ। इवन जब यरदन नदी के पास आए तब नहीं हुआ। द मोमेंट दे स्टेप्ड देयर फीट ऑन द रिवर, स्टेप बाय फेथ, उन्होंने क्या किया? अपना पैर रखा बाय फेथ, विश्वास से जब उसने पैर रखा, यरदन नदी दो भागों में बट गया। जैसे भैया बता रहे थे राहब के बारे में, यहोशू में लिखा हुआ है, राहब के घर में जब वो दूत आए, है ना, ये करने के लिए, तो राहब ने कहा कि हमने सुना है कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को तुम्हारे लिए दो भागों में कर दिया। हमने सुना है कि परमेश्वर ने कैसे बहुत सारे देशों को तुम्हारे निज भाग में दे दिया है, हमने सुना है, पर तुम इतने समय के बाद क्यों आ रहे हो? इसको उनका कहना था कि हमने सुना है, सुन चुके हैं। अरे भाई, हमने 40 वर्ष पहले सुना था, व्हाई सो लॉन्ग? राहब का ये कहना था, भाई हमने सुना था और मेरे लोग डर रहे हैं, यरीहो के लोग डर गए थे उसी समय कि परमेश्वर ने तुम्हारे लाल समुद्र भाग कर दिया। क्या हुआ बीच में? मतलब इन द क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ बीच में? 40 साल लगे तुमको यहां से यहां। 11 दिन का सफर था भाई, 11 दिन के सफर को आपने 40 साल लगा दिया। व्हाई सो लॉन्ग? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी आ गई। 12 दूत भेजे थे, 10 दूतों ने नेगेटिव न्यूज को सुनाया। अरे वहां पे तो इतने बड़े बड़े, हम तो उनके समान, उनके सामने टिड्डियों के समान, उनके सामने टिड्डियों के समान, हम नहीं कर सकेंगे। और यहोशू कालेब डटे रहे, बोलते हैं कि हम चाहे अभी हम चढ़ाई करें, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने कह दिया है, बाय फेथ हम लोग को जाना है और उसे जीत लेना है, ले लेना है। लेकिन इन सिर्फ 10 जो बाय फेथ, कई बार हम जो है, कई बार मैं जानता हूं कई ऐसे विश्वासी है जो ऐसे हैं कि जब तक हम देख ना ले हम विश्वास नहीं करेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर चाहता है पहले तू विश्वास की आंखों से देख ले, पहले विश्वास कर कि तेरे लिए हो गया तो समझ तुम्हारे लिए हो गया। विश्वासियों का जीवन विश्वास पर आधारित होना चाहिए। पर कई बार हम जो टेम्पररी चीजें हैं, जो जो दिखती हुई चीजें हैं, उस पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं और अनदेखी चीजों को मानते नहीं हैं। गॉड इज अ स्पिरिट, तो मत मानिए फिर, वो भी तो नहीं दिखता है ना। बट वी आर इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर आत्मा है और हम भी, हमारा रियल कौन है? हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। एक्चुअली माई रियल, आई एम, रियलिटी में मेरा स्पिरिट है, वो रियल है,
आई हैव अ सोल, है ना, एंड आई लिव इन दिस बॉडी। मैं इस बॉडी में रहता हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरा शरीर ये, मैं एक्चुअली मैं, मेरा शरीर नहीं है, ये टेम्पल दिया गया है, इसमें मैं वास कर रहा हूं, पर रियल मी कौन है? मेरी आत्मा है। और इसी आत्मा के पीछे शैतान भी पड़ा है और परमेश्वर भी। शैतान चाहता है अपने हेल को भरे, परमेश्वर वहां से निकालकर अपने राज्य में रखना चाहता है, हेवन में रखना चाहता है। पर पुरानी व्यवस्था में यह बहुत कठिन था, पर अब बहुत आसान हो गया है। विश्वास, अगर तू मुंह से अंगीकार कर, है ना, और मन में विश्वास कर कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, तो तू अनंत जीवन पा चुका। अनंत जीवन आपका है सिर्फ विश्वास करने से। रोमियो 3 उसके 19 और 20। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हें उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही की पहचान होती है। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि ये पाप है। लालच ना कर, मालूम ही नहीं था लालच क्या होता है। चोरी ना कर, मर्डर ना कर, है ना, बाकी सब चीजें। तो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। द लॉ स्टर्स अप द नॉलेज ऑफ सिन। तो लॉ क्या है? एक साइन के समान है। अगर आप कहीं पे देखें ये साइन, इस डू नॉट एंटर थ्रू दिस डोर, तो हमारा फ्लैश जो है, जो फ्लैश है, हमेशा वो टिक टिक करता रहेगा, क्या है उसके अंदर, उस दरवाजे के पीछे क्या है ना। तो ये जो व्यवस्था है ना, जो लॉ है, वो स्टर अप करता है, हमारे अंदर स्टर अप करता है। उसे काबू में लाने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया। हमने देखा, इफ यू फेल इन वन यू फेल इन ऑल, है ना। अगर आप एक व्यवस्था से चूके, इसका मतलब सब चीज। द एब्सोल्यूट परफेक्शन ऑफ द लॉ टू ब्रिंग यू टू द एंड ऑफ योर सेल्फ एंड हेल्प यू सी योर नीड फॉर जीसस। परमेश्वर ने, प्रभु ने, आपने, हम सब जानते हैं कि पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर ने लॉ को इतना ज्यादा स्टीम्ड कर दिया कि ठीक है, तू मर्डर करता है तो पाप तो है, लेकिन अगर आपने मन में ही सोच लिया, मन में अपने भाई के प्रति अगर क्रोध है, इसका मतलब वो मर्डर के समान है, वो मर्डर के समान है। परमेश्वर ने, प्रभु ने लॉ को स्टर अप करके इतना ऊपर एस्टीम्ड में रख दिया ताकि लोग ये समझ पाए कि नाउ आई नीड अ सेवियर, नाउ आई नीड अ सेवियर। लॉ हमें परिपूर्ण नहीं कर सकती, भरपूरी का जीवन नहीं दे सकती, पाप से छुटकारा नहीं दे सकती, ब्लेसिंग नहीं दे सकती। आई नीड अ सेवियर, आई नीड अ सेवियर। बहुत कम लोग समझ सके उस बात को और परमेश्वर के राज्य में घुस सके। फिर हम देखते हैं गॉड फाउंड फॉल्ट विद द लॉ। इब्रानी 8 उसके 7 और 8 पद को देखेंगे। इब्रानी 7 इब्रानी 8 उसके 7 और 8 पद को, क्योंकि लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने फॉल्ट देखा और उसको रिप्लेस कर दिया न्यू कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस के साथ। न्यू कॉवेनेंट को हम समझना है, ग्रेस को जानना जरूरी है। अब मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 1 उसका 17 पद। यूहन्ना 1 उसका 17 पद लिखा है,
इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। मूसा क्या था? सर्वेंट था, परमेश्वर का सर्वेंट, मिनिस्टर कहिए या सर्वेंट कहिए। मूसा के द्वारा दी गई एट अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को दर्शा रहा है, और दूत ने लाके उसे दिया था। हम इसे जानते हैं, दूत ने उसे लाके दिया था। गलाती उसका 3 उसके 14 में लिखा हुआ है। इसे मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई बार 3 उसके 14 में लिखा हुआ है कि यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। गलाती 3:19 तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उसे उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूत के द्वारा एक मनुष्य के हाथ ठहराई गई। स्वर्गदूत के द्वारा। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने खुद, जी नहीं, साफ साफ लिखा है वह स्वर्गदूत के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ एक स्वर्गदूत था जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई। किसे? मोसेस को, मूसा को दी गई। एक डिस्टेंस रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। पर आगे लिखा है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई। देखिए, सच्चाई किसके साथ है? अनुग्रह के साथ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, बाय फेथ हम जानेंगे, बाय फेथ वी आर राइचियस। इसका मतलब अनुग्रह और सच्चाई एक साथ है। कई बार व्यवस्था को हम सच्चाई मानते हैं, थी, यीशु मसीह के आने से पहले तक थी, पर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। लिखा हुआ है पहुंची। यीशु मसीह खुद आए। हालेलुया। मोसेस को एट अ डिस्टेंस दिया गया। अब यहां पे यीशु मसीह जो सन है, यहां पे मोसेस सर्वेंट है, लेकिन यहां पे यीशु मसीह एक बेटा है, परमेश्वर का बेटा जो खुद आया, स्वयं आया। तो व्यवस्था में एक डिस्टेंस को हम देखते हैं। अगर पुरानी वाचा में हम जाए, कोई भी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता था। साल में सिर्फ एक बार जो प्रधान याजक होता था, वो होली ऑफ होलीज में एंटर करता था, भीतरी आंगन में, या भीतरी जहां पे आर्क ऑफ कॉवेनेंट था, वहां पे प्रवेश करता था। जस्ट इमेजिन, जब व्यवस्था भी दी गई तो लोगों ने कहा, मोसेस यू गो, तू बात कर परमेश्वर से, हम यहीं ठीक है, पहाड़ के नीचे हम ठीक है, तू हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तू जा। एक डिस्टेंस था, परमेश्वर और लोगों के बीच में एक डिस्टेंस था। मोसेस की जरूरत थी उस समय। मोसेस उस समय था मिडिल मैन, पर यहां पर खुद यीशु मसीह हमारे बीच में आया। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। एक अब डिस्टेंस नहीं, बल्कि एक क्लोज रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ही केम नियर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ही हैज गिवन, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। जब व्यवस्था दी गई थी एक डिस्टेंस रिलेशनशिप को, एक बाउंड्री था, इस पहाड़ के नजदीक मत आना, ना तुम्हारी कोई जानवर इस पहाड़ के नजदीक आए, अगर आए तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पर आज यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, अनंत जीवन मेरे पास है। सप्लाई, कम टू द सप्लाई।
आई एम रेडी टू सप्लाई, है ना, आई एम रेडी टू गिव ऑल व्हाट यू वांट, सब कुछ जो आप चाहते हैं लेना। यीशु मसीह कहते हैं कम टू मी एंड आई विल गिव यू। उस समय डिमांड था, लॉ जो है डिमांड करती है। 10 आज्ञा हम सब जानते हैं, दाउ शैल नॉट, दाउ शैल नॉट, तो ये ना करना, वो ना करना, वो ना करना। पॉइंट किस पे आ रहा है? तू चोरी ना करना, तू मर्डर ना करना, तू लालच ना करना, तू पॉइंट हमारे ऊपर है। व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें ही पूरा करना है ब्लेसिंग को पाने के लिए। पर आज न्यू कॉवेनेंट में परमेश्वर कहता है आई विल। इब्रानी में अगर आप पढ़े, उसी 8 के अगर हम पढ़े, इब्रानी 8, उसे हम अगर कंटिन्यू करेंगे, जिससे 7-8 के बाद हम पढ़ रहे थे। इब्रानी 8 लिखा हुआ है, मैं 9 पद से पढ़ा, या उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। वाचा में स्थिर होने की ज़रूरत है। अगर आपको सुधि, कई बार कहते हैं ना, परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता, परमेश्वर मेरी आवाज़ ही को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुनाने के लिए वाचा में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे। अगर वो स्थिर रहते तो उनकी सुधि ली जाती, पर स्थिर ना रहे, कोई पूरा ही नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु वह कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब देखिए पॉइंट किस पे आ रहा है? मैं, यीशु मसीह पे। व्यवस्था में क्या था? तू, दाउ शैल नॉट, दाउ शैल नॉट। पर आज इस नई वाचा में परमेश्वर कहता है मैं डालूंगा, मैं करूंगा, मैं ब्लेसिंग दूंगा, मैं छुटकारा दूंगा, मैं चंगाई दूंगा, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों में पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और लिखा है और वे मेरे लोग ठहरेंगे, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाइयों को शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। ब्लेसिंग पाने के लिए पहले धर्मी होना ज़रूरी है। पाप से छूटे तब तो धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि व्यवस्था में जो रहते हैं उनके हमेशा कॉन्शियस में रहता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और इसलिए परमेश्वर से दूर रहते हैं, एक डिस्टेंस में रहते हैं। पर यीशु मसीह के आने से हमें मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर पिता से हमारी मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह आए। उनका ग्रेट मोटिव यही था। अगर आप रोमियो 5 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेल मिलाप, यीशु मसीह आए मेल मिलाप करने के लिए, पिता से हमारे मेल मिलाप करने के लिए, टू हैव पीस विद गॉड, जो नहीं था, पुरानी व्यवस्था में नहीं था, दूर, एक डिस्टेंस था। ओल्ड कॉवेनेंट में अगर हम देखें, पहला मिरेकल अगर हम देखें तो मोजेस ने पानी को लहू बना दिया, रेड लहू बना दिया, जो कि डेथ को लेकर आया। फर्स्ट मिरेकल आप देखिए न्यू कॉवेनेंट में, पानी ने, परमेश्वर ने उसी पानी को दाखरस बनाया, which resembles life and celebration. Hallelujah. जस्ट इमेजिन, पहला मिरेकल अगर हम देखें पुराने नियम में,
तो पानी को जब लहू बहाना बनाया गया तो वो मृत्यु को लेकर आया, सब मर गए। जितने जीव जंतु थे, पानी को पी रहे थे या जल में थे, मछलियाँ, सारी चीज सब मर गए, मगरमच्छ सब मर गए, डेथ को लेकर आया। बट फर्स्ट मिरेकल इन द न्यू कॉवेनेंट जब यीशु मसीह करते हैं, जहाँ पे दाखरस की घटी हो जाती है उस विवाह भोज में, और उस पानी को 6 मटकों के पानी को परमेश्वर ने दाखरस बना दिया, है ना, विच ब्रॉट लाइफ एंड सेलिब्रेशन। हालेलुया। अंडर लॉ परमेश्वर डिमांड करता था, लोगों से डिमांड करता था, पर अब अंडर ग्रेस में परमेश्वर सप्लाई कर रहा है। हालेलुया। राइचियस सप्लाई कर रहा है एज अ गिफ्ट। 5:19 रोमियो 5:19 में लिखा हुआ है, Those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life. Hallelujah. Shall reign in life. जो उसकी बहुतायत के अनुग्रह को रिसीव करते हैं और धार्मिकता को एज अ गिफ्ट रिसीव करते हैं, वो किंग के समान, एक राजा के समान राज्य कर पाते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर कहता है, रोमी 4:6 उसके 14 पद में लिखा हुआ है, अगर संपर है, फॉर सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, फॉर यू आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। इसे मैं चाहता हूं आप हमेशा इसे हर सुबह हर शाम में इसे आप कहे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। यहाँ पे अगर आप हम देखें, बड़ा गौर से सुनिएगा, फॉर सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू। यहाँ पे सिन जो है, वर्ड सिन, वो नाउन है, संज्ञा, हिंदी में से संज्ञा कहते हैं, नाउन है। इस सिन में, सिन वर्ड में अगर आप कुछ भी लगा दीजिए, डेथ, सिकनेस, पेन, डिजीज लगाइए और कहिए, फॉर सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर मी, सिकनेस शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर मी। बीमारी, मृत्यु में मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी, गरीबी मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। क्यों? फॉर आई एम अंडर ग्रेस। हालेलुया। क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। जब भी आप अपने जीवन में ट्रिबुलेशन को देखें, इस वचन को बोलिए, क्लेम करिए। कुछ भी, उस सिन के जगह में जो कुछ चीज से आप गुजर रहे हैं, उस सिन वर्ड में आप उस चीज को बोलिए। दर्द है, आप कहिए, फॉर पेन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर मी, फॉर आई एम नॉट अंडर लॉ बट आई एम अंडर ग्रेस। हालेलुया। मैं व्यवस्था के अधीन हूं, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। इस न्यू कॉवेनेंट में जब हम आते हैं तो परमेश्वर पहले आशीष देता है, तब कहता है, फर्स्ट सी द गुडनेस ऑफ गॉड एंड इट विल लीड यू टू रिपेंटेंस। पर ओल्ड कॉवेनेंट में क्या था? पहले सदूकी फरीसी के पास आप जाइए आशीष पाने के लिए, पहले अपने पापों को तो पश्चाताप कर, पापों से, श्रापों से पश्चाताप कर, तब तुझे आशीष मिलेगी। पर यहाँ पे न्यू कॉवेनेंट में जब पतरस के पास यीशु मसीह आए, पहली बार जब आए और उसने कहा, दाहिनी ओर अपने जाल को डाल, पतरस ने कहा, सोच रहा होगा पूरी रात तो मैंने वही किया है, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह डाल दिया, झील का कोई एक कोना नहीं बचा है जहां पे मैंने नहीं डाला, है ना। कहीं भी मन में सोच रहा होगा, पर कहता है, प्रभु आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब जाल डाला गया, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां आज तक उसने देखी नहीं होगी, यहाँ तक कि उसका नाव डूबने लगा। दोस्तों को बुलाना पड़ा, आओ भाई आओ, हेल्प करो, हेल्प करो। और जब उसने देखा, सबसे पहला शब्द उसके मुंह से निकला पतरस से, डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आई एम अनहोली, आई एम अ सिनर। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा, देख
ये आशीष जो पाया है ना, ये आशीष पाने से पहले तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। परमेश्वर ने पहले आशीष दे दी, हालेलुया। और वो आशीष को देखकर पतरस अपने आप पश्चाताप करने लगा। डिपार्ट फ्रॉम मी लॉर्ड, फॉर आई एम अ सिनर। द गुडनेस ऑफ गॉड विल लीड्स अस टू रिपेंटेंस। जब परमेश्वर की भलाई को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं, आशीषों को देखते हैं, वही हमें मजबूर कर देगी कि हम परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें, मेटानोया, चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग टुवर्ड्स गॉड। कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मुझे आशीष देने के लिए खड़ा है, मेरे साथ है, वो मेरे अगेंस्ट में नहीं है। वो बाहें फैलाए हुए आपसे प्रेम करना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है। छड़ी लेकर नहीं खड़ा है, बीमारी नहीं देता, चंगाई देता है, हेल्थ देता है, सुकून देता है, चैन देता है, खुशी देता है, आराम देता है, पीस देता है, जॉय देता है, आशीष देता है। आपसे कोई चीज़ छीनता नहीं है। छीनने वाला शैतान है, बीमारी देने वाला शैतान है, तंगहाली में डालने वाला शैतान है। परमेश्वर तो आए ही इसलिए ताकि आप जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। थैंक यू फादर, गॉड ब्लेस यू।